साथियों नमस्कार। आप सोचिए, आखिर राष्ट्र का गौरव बढ़ने की बात, कोई ऐसी घटना हो जो पूरे देश को रोमांचित और गौरवान्वित करे, देशवासियों में एक नई शक्ति का संचार करे, उस पर भी सभी राजनीतिक दल या राजनेता या भिन्न भिन्न विचारधारा रखने वाले और भारत पे शासन करने की इच्छा रखने वाले राजनेता सकारात्मक अभिव्यक्ति न दें, प्रशस्ति और गुणगान न गाएं, तो क्या उन्हें राष्ट्र के लिए सकारात्मक सोच रखने वाला माना जा सकता है? ऐसी ही घटना हुई परसों। हमारी नौसेना के, नेवी के 8 अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन विशेष अभियान में कतर में गए हुए थे। कतर ने उन्हें एम्प्लॉय किया था और देशद्रोह और देश कतर के विरुद्ध जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई वहां की न्यायपालिका द्वारा। उस समय भारतवर्ष में तमाम मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी राजनेता, राजनीतिक दल अलाप रहे थे कि ये मोदी की खिल्ली है, ये मोदी की कमजोरी है, और प्रकारांतर से वो भारत की भी कमजोरी को घोषित कर रहे थे कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों को फांसी की सजा दी जा रही है। अब मोदी कुछ करके दिखाएं। मोदी जी ने अपना चमत्कारिक कृत्य करके दिखा दिया। नए भारत के गौरवशाली रूप ने, शक्तिशाली रूप ने अपना प्रभाव करके दिखा दिया और बिना हो हल्ला के, दोष मुक्त कराते हुए उन्हें भारत ला दिया। अब क्या संवेद भाव से एक सूत्रबद्ध होकर एक स्वर में यह नहीं करना चाहिए कि जय भारत, भारत माता की जय, यशस्वी नेतृत्व की जय, शक्तिशाली भारत की जय? कहना तो चाहिए, लेकिन कहा नहीं गया। तो क्या जो लोग यह कहने में विफल हैं, उन्हें भारत विरोधी जैसी मानसिकता से ग्रसित माना जाए? सोचना तो होगा। यह विषय केवल मोदी जी के प्रशंसा का नहीं है, भारत के शक्तिशाली होने का, गौरवशाली होने का, प्रभावशाली होने का द्योतक है। इस ढंग के कार्य पहले केवल अमेरिका कर पाता था, अपने नागरिकों की रक्षा की, अपने सैनिकों की रक्षा की, लेकिन वह आज भारत कर पा रहा है। भारत ने अभिनंदन को वापस पाकिस्तान के जबड़े से निकाल लिया था। युद्ध जैसी परिस्थितियों में युद्ध अपराधी के रूप में अभिनंदन वहां पाए गए थे, गिर गए थे एयरप्लेन से, फाइटर जेट से फाइट करते हुए गिरे थे पाकिस्तान की सीमा में, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत न हुई युद्धबंदी, युद्ध अपराधी बनाने की। यह रूप भारत का नया गौरवशाली। तब भी भारत के सारे राजनीतिक दलों, राजनेताओं ने एक स्वर से भारत माता की जय नहीं कहा। जब कुलभूषण जाधव का प्रकरण था, लग रहा था कि अब कुलभूषण की फांसी हो ही जाएगी, तब इंटरनेशनल कोर्ट में ये नए भारत, शक्तिशाली भारत ने मोदी युग में उनकी फांसी रुकवा दी, जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं को नए सिरे से आरंभ करा दिया। यह पराक्रम है भारत का। और तुलना अगर करनी है तो उस काल से कीजिए जब 71 का युद्ध भारत जीता था।
95,000 पाकिस्तानी सैनिक समर्पण कर दिए थे, घुटनों के बल बैठे हुए थे, अपने शस्त्रों को रख दिए थे। 6 महीने तक भारत के अनाज पर, दान पर पल रहे थे। उनको भारत ने छोड़ दिया था। किंतु हमारे जो 500 सैनिक वहां पकड़े गए थे उसी युद्ध में, वो सबके सब आज तक वापस नहीं लौट सके। यह राजनीतिक कमजोरी ही नहीं, विफलता थी, कूटनीतिक विफलता थी, शर्मनाक विफलता थी। उसमें से एक दमयंती तांबे जो नेशनल प्लेयर रही हैं, उनके पति भी कर्नल थे, तांबे जी। वो कहती रही, गुहार लगाती रही 70, 80, 90 के दशक में कि मेरे पति वहां पर हैं, गिरफ्तार हैं, और तमाम लोग बताते हैं कि वो फलानी जेल में हैं, गिरफ्तार हैं, जीवित हैं। किंतु पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार, अपने गौरव से वंचित भारत की नेतृत्व की कमी के कारण कर्नल तांबे वापस लाने की कोई गंभीर न प्रयास हो सका, न परिणाम मिल सका। अब तो शायद जीवित भी होंगे अथवा नहीं। यह परिवर्तन हमें गौरव बोध देता है, और इसमें एक स्वर में हमें भारत माता की जय तो कहनी ही चाहिए। तो भारत माता की जय।